बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। सबसे पहले वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि जो स्टूडेंट प्रमोट हुए नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में, और जो स्टूडेंट प्रमोट ना हो सके उनके लिए मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप लोगों ने अपनी कॉलेज की स्लाइड के साथ साथ, कॉलेज के लेक्चर के साथ साथ केएमयू की स्लाइड पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने केएमयू की पास्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों ने अभी ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम में पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ कॉपी किए जाते हैं। हर एक पेपर में कॉपी नहीं किए जाते, लेकिन मोस्टली पेपर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़, रिलेटेड एमसीक्यूज़ कॉपी किए जाते हैं। तो आप लोगों ने पास्ट पेपर पर भी ज़्यादा तवज्जो देनी है। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने पास्ट पेपर को भी सॉल्व करना है। ये इम्पॉर्टेंट मैसेज था नॉन प्रमोट स्टूडेंट के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता चलूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद अपलोड करने जा रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी था। लेकिन इसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज केएमयू के इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। तो ये स्लाइड हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, न्यू स्लाइड है, और ये फंडामेंटल नर्सिंग का पहला यूनिट है, नर्सिंग प्रोसेस। और ये सर इब्न अमीन की न्यू स्लाइड है। आप कोशिश करें कि आप केएमयू की स्लाइड पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। तो हमारे पास पहले ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव को हम रीड करते हैं। डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, हम नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन करने वाले हैं। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की कंपोनेंट्स क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स क्या है। डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, हम उन रिक्वायरमेंट्स को भी पढ़ने वाले हैं जो नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली बनाते हैं और इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में है डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू द नर्सिंग प्रोसेस, और हम किस तरह फंक्शनली हेल्थ वाइज अप्रोच कर सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस को। तो इन 5 पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास पहला स्लाइड है नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस? The nursing process is a dynamic and modified form of the scientific method used in the nursing professions. ये हमारे पास एक डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका? साइंटिफिक मेथड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मेथड का क्या है? डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म है। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है कि जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती हो और रिप्लाई में आंसर दिया जाता हो। नर्स या डॉक्टर क्लाइंट से क्वेश्चन पूछता है और रिप्लाई में क्लाइंट आंसर देता है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड प्रोसेस है, और ये मॉडिफाई एंड डायनामिक फॉर्म है। किसका? साइंटिफिक मेथड का। डायनामिक का मतलब ये है कि ये एक्टिवली और कॉन्स्टेंटली चेंज होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस में, कि एक स्टेप जब कंप्लीट होता है तो दूसरे स्टेप में आ जाते हैं हम, उसके बाद हम तीसरे स्टेप में आ जाते हैं और फिर चौथे स्टेप। तो ये हमारे पास एक डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका? साइंटिफिक मेथड का। तो ये भी अपने साथ लिख ले। टू असेस द क्लाइंट नीड्स एंड क्रिएट द कोर्स ऑफ द एक्शन टू एड्रेस एंड सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम्स। तो ये हम क्यों करते हैं ये प्रोसेस? बिकॉज टू असेस, कि हमें पता चल सके कि क्लाइंट्स की नीड्स क्या है, क्लाइंट्स क्यों हॉस्पिटल में किस प्रॉब्लम के साथ आया है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये हम किसके ज़रिए करते हैं? नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए। और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड टू मैनेज द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट। ये एक हमारे पास इस तरह का सीक्वेंस, तरतीब से स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जिसमें हम किसी भी क्लाइंट्स की हेल्थ के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम को ना कि सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि हम सॉल्व भी करते हैं। तो ये हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। इसके अलावा इट इज़ एक्सेप्टेड फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये किसी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक्सेप्टेड है, एस्टेब्लिश्ड बाय द अमेरिकन नर्स एसोसिएशंस। और ये किसने ये प्रोसेस एस्टेब्लिश किया है? अपने साथ नोट कर ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अमेरिकन नर्स एसोसिएशंस, हमारे पास एक एसोसिएशन है जिसे हम ANA भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज में कई बार आ चुका है कि किसने ये एस्टेब्लिश किया है? ANA ने। तो ये हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस है। पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है? हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, किसी भी पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में मालूम करना।
एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड। किसी भी पेशेंट का एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम के बारे में जानना या किसी भी क्लाइंट की ज़रूरियात के बारे में जानना किसका काम है? नर्सिंग प्रोसेस का। एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है, एक्चुअल का मतलब है कि जब भी किसी पेशेंट को एक ख़ास किस्म का डिजीज़ हो, यानी एक ख़ास किस्म की साइन एंड सिम्टम हो, तो उसको हम एक्चुअल प्रॉब्लम कहते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम किसे कहते हैं? कि जब भी किसी पेशेंट को एक डिजीज़ ना हुआ हो लेकिन आगे आने वाले दिनों में चांसेस हो उस डिज़ीज़ का, यानी कि पेशेंट रिस्क पर हो उस डिज़ीज़ का, तो उससे हम पोटेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये हमारे पास पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है। हमारे पास सेकंड नंबर पॉइंट है टू एस्टेब्लिश द प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। तो इस तरह हम जब हमें पता चले कि क्लाइंट को ये प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन के लिए हम फिर प्लानिंग करते हैं ताकि हम क्लाइंट्स की नीड्स को पूरा कर सके, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। थर्ड नंबर पर है टू डिलीवर द स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड। और इसी तरह साथ साथ प्लानिंग के साथ साथ हम फिर इंटरवेंशन भी करते हैं, हम एक्शन लेते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसके अलावा पर्पस टू प्रोवाइड द क्लाइंट केयर इज़। और इस तरह हमारे पास और भी पर्पस है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअलाइज्ड यानी कि हर एक क्लाइंट पर हम ये नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा होलिस्टिक पूरी बॉडी पर हम ये अप्लाई करते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर हम ये नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। 5 स्टेप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव, इस तरह नर्सिंग प्रोसेस को हमने इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ एफिशिएंट का मतलब है यानी कि हमने भरपूर कोशिश करनी है कि हम नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये हमारे पास कुछ पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस थे। कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं नर्सिंग प्रोसेस की, नर्सिंग प्रोसेस किस चीज़ से बना है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट अभी हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। असेसमेंट के टाइप्स, असेसमेंट के सोर्सेज, डेटा कलेक्शन के टाइप्स। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि पहला स्टेप हमारे पास असेसमेंट आता है, यानी कि जिसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि किसी भी डिजीज़ के हवाले से तशखीस, डायग्नोसिस, डिजीज़ को मालूम करने की कोशिश करना। उसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग में हम प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली एक्शन लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और लास्ट में एवॉल्वेट करते हैं। एवॉल्वेट का मतलब है कि हमें पता चल सके कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व की या ना की, तो ये हम लास्ट में स्टेप हम अप्लाई करते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 स्टेप हुए, आप लोगों ने याद रखना है। ANP अवामी नेशनल पार्टी, ANP एंड आखिरी में IE, तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 स्टेप है। स्टेप्स रिमेन द सेम, स्टेप हमारे पास सेम होते हैं। किसी भी पेशेंट पर जब हम ये स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो उसे हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं और ये हमारे पास सेम स्टेप होंगे। इसके अलावा एप्लीकेशंस एंड रिजल्ट आर डिफरेंट, लेकिन इसके एप्लीकेशंस और रिजल्ट यानी कि हर एक क्लाइंट पर जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट आएंगे, बिकॉज मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट की मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोसिस होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लानिंग होते हैं, तो इस तरह रिज़ल्ट भी डिफरेंट हमारे पास आएंगे। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है। ये आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि पहले नंबर पर आता है असेसमेंट, दूसरे नंबर पर आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरे नंबर पर आते हैं प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एवॉल्यूशंस, यानी कि ANP एंड IE। ओके जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की खसूसियात क्या है? हमारे पास पहले नंबर पर आता है साइक्लिक। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास साइक्लिक यानी कि इट इज़ द डायनामिक एंड मॉडिफाई फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये हमारे पास एक डायनामिकली एक्टिवली चेंज होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में, और फिर हमारे पास आखिरी एवोल्यूशन लास्ट स्टेप आता है। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक का मतलब है कि एक्टिवली एक प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक्टिवली चेंज होता है। इसके क्लाइंट सेंटर्स, इसमें मेन फोकस, मेन मकसद, हमारा पर्पस यही होता है
कि क्लाइंट मेन पार्ट जो होता है वो क्लाइंट्स होता है, क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है, क्लाइंट्स की नीड्स होते हैं कि उसे हम पूरा कर सकें। फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग, और इस तरह हम डिसीजन मेकिंग भी यानी कि हम वो कौन सा डिसीजन ले जिसकी वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, यानी कि पेशेंट की ज़रूरियात को पूरा कर सके। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, ये एक हमारे पास इंटरपर्सनल का मतलब है कि पेशेंट और डॉक्टर या पेशेंट और नर्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन है, एक क्वेश्चनिंग और आंसरिंग का प्रोसेस है जिसमें हम डेटा लेते हैं पेशेंट से। तो ये एक इंटरपर्सनल दो पर्सन के दरमियान एक कम्युनिकेशन है। एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल है, यानी कि पेशेंट को भी चाहिए कि वो नर्स के साथ कोलैबोरेट करे, यानी कि पूरा डेटा प्रोवाइड करे, और नर्स को भी चाहिए कि वो पेशेंट से पूरा डेटा ले, और नर्स भी अच्छी तरीके से पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करे। तो एक कोलैबोरेटिव स्टाइल है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जिसके हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये ANA ने प्रोड्यूस किया है ये नर्सिंग प्रोसेस, और ये हर एक क्लिनिक में क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हम अप्लाई कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम किस तरह हमने डेटा लेना है, कलेक्ट करना है, हमने किस तरह प्लानिंग करनी है, हमने किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो क्रिटिकल, ये एक माइंड के ज़रिए एक क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर इस्तेमाल होता है। एंड क्लिनिकल रीजनिंग, और इसमें क्लिनिकल रीजनिंग भी होता है, यानी कि सोच बचार होती है इसमें कि हमने ऐसा क्या करना है कि पेशेंट की नीड्स और पेशेंट की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास पहला स्टेप क्या आता है, असेसमेंट। इट इन्वॉल्व्स, ये मुश्तमिल होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा पर, यानी कि डेटा को पेशेंट से कलेक्ट करना कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, फिर डेटा को तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना, और उसके बाद वैलिडेटिंग द डेटा, यानी कि करेक्ट डेटा को सिलेक्ट करना, और लास्ट में है डॉक्यूमेंटेड द डेटा, फिर डेटा को डॉक्यूमेंट करना, अपने साथ नोट करना। तो इसको हम कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट भी कहते हैं, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास है असेसमेंट इज़ द सिस्टेमिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड वैलिडेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ द डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन भी है असेसमेंट का कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरतीब से एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ द डेटा करते हैं। असेसमेंट के हमारे पास कुछ टाइप्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से एग्जाम में आ सकते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। पहले नंबर पर आता है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, नाम से ज़ाहिर होता है इनिशियली हम करते हैं, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में, इसमें हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। इमरजेंसी असेसमेंट, इसमें हम इमरजेंसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उस पर फोकस करते हैं। और लास्ट में आता है टाइम लैप्स असेसमेंट, यानी कि एक ख़ास टाइम के बाद जो असेसमेंट की जाती है तो उसको हम टाइम लैप्स असेसमेंट कहते हैं। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द असेसमेंट इज डेटा कलेक्शन। मेन असेसमेंट का मतलब ये है कि डेटा को कलेक्ट करना। पहले नंबर पर आता है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, नाम से ज़ाहिर होता है परफॉर्म विद इन स्पेसिफिक टाइम आफ्टर एडमिशन। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और वो एडमिशन करता है तो इनिशियली जब हम उस वक्त जो डेटा लेते हैं उसको हम इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। टू एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट क्यों आया है, इसकी तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इसके फॉर एग्जांपल नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट, यानी कि जब भी कोई पेशेंट आता है, एडमिट होता है या एडमिशन करता है तो उस टाइम जो हम डेटा असेसमेंट जो डेटा लेते हैं उसको हम इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। तो आप लोगों ने ये एग्जांपल याद रखना है कि नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट को हम इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, यानी कि हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं असेसमेंट में। टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन द अर्लियर असेसमेंट, फॉर एग्जांपल अर्ली चेकिंग ऑफ द वाइटल साइन फॉर द फीवर पेशेंट, यानी कि इसमें हम मेनली एक प्रॉब्लम फॉर पेशेंट के प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक पेशेंट एक ख़ास यानी कि फीवर के साथ आया हो तो उसको हम हर एक घंटे बाद चेक करते हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, फीवर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा असेसमेंट है,
प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है, यानी कि हमने फीवर को एज अ प्रॉब्लम लिया है, या हम अगर कोई बीपी को ले, ब्लड प्रेशर को जब हम चेक करना चाहे, या हम कोई ब्रीथिंग पैटर्न को हम चेक करना चाहे, तो ये प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल याद रखना है। थोड़ा हमारे पास आता है इमरजेंसी असेसमेंट। नाम से ज़ाहिर होता है कि इसमें एक इमरजेंसी असेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो कि पेशेंट को बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, तो उसमें हम इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल रैपिड असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एयरवे, जब कोई एयरवे कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तो हम इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एयरवे ही क्लियर ना हो या ब्रीथिंग पैटर्न ही आपका ठीक ना हो, तो पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो इसलिए हम इमरजेंसी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। ब्रीथिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, जब कोई कार्डियक अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उस दौरान हम सर्कुलेशन की भी बार बार चेकिंग करते हैं, तो उस वक्त हम इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। या कोई ब्लीडिंग हो, तो इस सारे एग्जाम्पल में हम इमरजेंसी असेसमेंट से काम लेते हैं। आगे हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल आता है टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। नाम से ज़्यादा होता है रीअसेसमेंट, यानी एक ख़ास टाइम के बाद जब दोबारा चेकअप करने के लिए पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो उसको हम रीअसेसमेंट, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट कहते हैं। सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, जब इनिशियल असेसमेंट होता है तो बहुत सी महीनों बाद ये असेसमेंट होता है टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ, ताकि कंपेयर कर सके करंट हेल्थ विद डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन, यानी हमने पिछली बार भी जो असेसमेंट किया था और अब भी जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम टाइम लैप्स रीअसेसमेंट करते हैं कि कोई चेंजेस हेल्थ में आया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या ना हुआ, तो इसमें हम टाइम लैप्स रीअसेसमेंट करते हैं। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले। आगे हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट। अभी हम 15 स्लाइड तक पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह हम इससे आगे कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।